जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि पिछले कुछ वीक से पूरे विश्व में और स्पेशली यानी कि इंक्लूडिंग भारत में और भारत के सभी राज्यों में कोविड-19 का जो प्रकोप है वो फैला हुआ है। और ये देखने में आया कि पिछले 2 या 3 दिनों में धीरे धीरे ये जो केसेस हैं, इस तरह के जो पॉजिटिव केसेस हैं कोविड-19 के, उनका नंबर बढ़ रहा है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि यह एक प्रकोप के रूप में ना ट्रांसफ़र हो जाए, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने इस विषय पर कई कार्रवाई करी है कि राज्य में, पूरे संपूर्ण राज्य में हम एक लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है, लेकिन जिसमें हमने बड़ी स्पेशल ख्याल ये रखा है कि जो आम आदमी को जो अपनी रोज़ाना की जो ज़रूरतें होती हैं, जिनको कि हम एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं, उनका कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और ये जो आदेश है वो कल शाम से शुरू होगा और ये 31 मार्च की मिडनाइट तक चलेगा। तो इसको कल शाम से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को अपने खाने के लिए सब्जी है, फ्रूट्स हैं, बाकी जो रोज़ाना की जो ज़रूरतें होती हैं, जिनको परचेज़ कर सके। और इस उद्देश्य का सिर्फ 2 मुख्य उद्देश्य हैं कि जो एक तो हम जितने हमारे नागरिक हैं वो अपने घरों में रहें, तो जिससे कि जो चेन है इसको स्प्रेड करने की कोविड-19 की, उसको ब्रेक करा जाए। और दूसरा यह है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को इस तरह का कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी सब लोगों को इसका इम्पैक्ट ना हो। तो उसके चलते हुए ये आदेश अब जारी कर दिया गया, जिसमें कि हमारे जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उनको एग्जाम करा गया है। चाहे कि जैसे हमारा एयरपोर्ट है पासीघाट का है वो चलेगा, हेलीपोर्ट है वो चलेंगे जितने, और जितने भी फार्मेसी है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं और पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं और एलपीजी गैस के जो आउटलेट हैं वो सभी चलते रहेंगे। इसके अलावा जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं जो कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं वो अपना नॉर्मल वर्किंग करेंगे, लेकिन वहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि कम से कम स्टाफ के साथ में हम कार्य करें। तो चाहे वो पुलिस है, कोर्ट्स हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, मजिस्ट्रेट हैं, सिविल सप्लाईज से संबंधित हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, और जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, एटीएम है, और हमारे दवाइयों की जो दुकानें हैं वो सब अपने उनको इस आदेश के से एग्जेम्प्ट किया गया है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, फूड एंड सिविल सप्लाईज है, और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन पर ये लागू नहीं करेंगे। पुलिस है, आर्म फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दे विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, म्यूनिसिपल कंजर्वेटरी सर्विसेज हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो चलती रहेंगी। फायर है, सिविल डिफेंस है, एनर्जी सर्विसेज है, इमरजेंसी सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो सर्विसेज हैं उनको इस आदेश से बाहर रखा गया। टेलीकॉम है, इंटरनेट है, केबल ऑपरेटर है, बैंक और एटीएम है, फूड आइटम्स जैसा कि आपने अभी पूछा, पीडीएस है, ग्रॉसरी शॉप है, जनरल प्रोविज़न स्टोर है, वेजिटेबल शॉप है, फ्रूट्स है, मीट है, फिश, एग, ब्रेड, बटर, और इंक्लूडिंग एनिमल फॉडर ऑल्सो, उनको इन चीज़ों से बाहर रखा गया है। जो होम डिलीवरी है उसको भी इस आदेश से बाहर रखा गया। मेडिसिन शॉप्स हैं, ऑप्टिकल शॉप्स हैं, फार्मास्यूटिकल की यूनिट्स हैं, उनको इस आदेश से बाहर रखा गया। और आप सभी को, क्योंकि आपका बड़ा अहम भूमिका रहती है कि जो जनता को इस चीज़ों से अवगत कराया जाए, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया, उसको भी इससे बाहर रखा गया। और एनीवन हु इज़ मैन्युफैक्चरिंग एनी एसेंशियल कमोडिटीज़ उसको भी इससे एग्जेम्प्ट रखा है। और जितने भी गाड़ियों के मूवमेंट हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेके चलेंगे उन पर भी ये कानून, उन पर भी ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। और ये एसेंशियल कमोडिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए जो पब्लिक और जो गाड़ियाँ यूज़ होंगी उनको भी उस चीज़ से बाहर रखा गया। और डिप्टी कमिश्नर को ये अथोराइज़ करा गया कि यदि वे समझते हैं कि कहीं कोई एग्जाम्पशन देना है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी इस ऑर्डर में रखी है कि डिप्टी कमिश्नर अपने एरिया को मद्देनज़र रखते हुए यदि उसको कोई किसी चीज़ को ऐड या डिलीट करना है वो कर सकता है। और इसमें हमने ये भी कहा है कि 10 से ज़्यादा आदमी एक जगह पे ना रहें। और हमने ये भी इसमें कहा गया है कि वो, क्योंकि इस लॉकडाउन कंडीशन से बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट में जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, जो कंटीजेंसी पे काम करते हैं, उनको छुट्टी दे दी जाए।
लेकिन उनको तनख्वाह उनकी नहीं काटी जाए। और अंत में ये रहेगा कि आपके द्वारा हम सभी से रिक्वेस्ट या गुजारिश करेंगे कि इसमें हमें सहयोग दें, क्योंकि जिससे कि ये जो कोविड-19 का जो प्रोपोगेशन है उसको हम सब मिलके कंट्रोल कर सकें। है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लेकिन उसमें कुछ एग्जम्पशंस दे दी गई हैं। ऑल शॉप्स, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिसेज, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप शैल बी क्लोज्ड। सबसे ये होगी कि जैसे जो बच्चे बाहर से आए हैं, दे शुड कन्फाइन देमसेल्फ टू द होम फॉर आइसोलेशन पर्पस। और सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वो अपने घर में रहें। और इंटर स्टेट कॉमर्शियल ट्रांसपोर्ट उसको बैन करा गया है। तो ये मुख्य रेस्ट्रिक्शंस हैं। प्राइवेट व्हीकल्स फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी उसमें बैन नहीं किया गया है। Sir, there are lots of this thing. जो